मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंका के असली राजा कौन थे? यदि आपका उत्तर रावण है और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुबेर को वर जैसी कहानी में इस तरीके का प्रश्न क्यों पूछ रही हूँ, तो जानने के लिए मेरे साथ कहानी के अंत तक जुड़े रहिए। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवी देवताओं से लेकर पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। मित्रों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, महर्षि विश्रवा के पुत्र कुबेर लंका के राजा थे। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उनके सौतेले भाई थे और दैत्यराज सुमाली की पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे तीनों दैत्य कहलाते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने माता कैकसी के कहने पर अपने बड़े भाई कुबेर पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही कुबेर और उनमें भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध अनेक वर्षों तक चला। अंत में रावण ने कुबेर को पराजित कर उनके पुष्पक विमान और लंका पर अधिकार कर लिया। कुबेर प्राण बचाकर भाग तो निकले, पर रावण के भय से उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिला। तब वो अपने पितामह ऋषि पुलिस्त की शरण में गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। ऋषि पुलिस्त बोले, वत्स, तुम मेरे साथ गौतमी गंगा के तट पर चलकर भगवान महादेव की वंदना करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें कल्याणमयी सिद्धि प्रदान करेंगे। और वत्स, गंगा में रावण का प्रवेश वर्जित है, इसलिए वहां तुम्हें उसका भय भी नहीं रहेगा। कुबेर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर शीघ्र ही वे पत्नी, माता, पिता तथा पितामह के साथ गौतमी के तट पर आ गए और वहां स्नान कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां साक्षात प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा, किंतु भगवान के दर्शन कर वे अत्यंत भाव विभोर होकर एकटक उन्हें निहारने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, दया निधान, कुबेर धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत के समान बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी को देना चाहें, वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जिस वस्तु की इन्हें अभिलाषा हो वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। प्रभु, इनकी अभिलाषा है इनके शत्रु परास्त हों और इनके सभी दुख दूर हो जाएं। इन्हें दिक्पाल का पद प्राप्त हो और धन का प्रभुत्व मिले, साथ ही स्त्री तथा पुत्र का सुख भी सदा बना रहे। आकाशवाणी सुनकर कुबेर श्रद्धा पूर्वक बोले, प्रभु, आप परम दयालु हैं। आपके दर्शन मात्र से भक्तजन के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दया निधान, इस दिव्य वाणी ने सत्य ही कहा है। आप मुझे यही वर प्रदान करें। तथास्तु वत्स, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा अहित ना कर सकें। तुम्हारे समान ऐश्वर्य और वैभवशाली तीनों लोकों में कोई नहीं होगा। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह स्थान पौलस्त्य तीर्थ, धनत तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ, इन 3 नामों से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।